अपने लल्ला को हर समय अलगों में बिठाए रखती है, पलकों में बिठाए रखती है, कभी गोद में लेकर, कभी छाती से चिपकाकर, एक क्षण भी उसको अपने अपने सामने से दूर नहीं करती, उसको बहुत ध्यान रखती है। और जब भगवान कृष्ण की विषय में सुन रहे थे ना, वसुदेव जी के आंखों से झरझर आंसू की धारा बह रही थी। और जैसे वसुदेव जी के आंखों से आंसू की धारा बहती हुई देखा, नंद बाबा ने आगे बढ़कर वसुदेव जी के तुम गोकुल से दूर मत रहे, और तुम आज जो आए हो, किसी को अपने पुत्र को देखने की जिम्मेदारी लगाई है कि नहीं? किसी योद्धा को लगाया है कि नहीं? नहीं, वो तो घर में नहीं। नंद बाबा, अपने पुत्र की सुरक्षा का तुमको विशेष ध्यान रखना होगा। वसुदेव जी कितना कहते हैं, और नंद बाबा तुम बुरा न माना, तो तुम्हारी हमारी वार्ता तो होती नहीं, लेकिन आज तुम जल्दी से अपने घर लौट जाओ, ये तो तुम कहना था। वसुदेव जी महाराज को अपने छाती से लगाए नंद बाबा को, अपनी छाती से लगाकर वहां से मथुरा से जैसे ही वापस चले, भगवान कृष्ण को याद करते हुए गोकुल की ओर आगे बढ़े। इधर क्या घटना हुई? जैसे ही कंस के हाथ से छूटकर वो कन्या आकाश में गई, उसने आकाशवाणी की, तुझे मारने वाला तो ब्रह्मंडल में पैदा हो चुका। कंस ने अपने सारे के सारे मंत्रियों को रात्रि के समय ही बुलवाया, एक अर्जेंट मीटिंग का आयोजन किया। उस अर्जेंट मीटिंग में कंस ने विमर्श किया कि मुझे मारने वाला देवकी का स्तन गर्भ जब ब्रह्मंडल में पैदा हो चुका है, तो उसको मारने का कोई तरीका बताओ, और कैसे मारेंगे? अकासुर बोलने लगा, महाराज ये काम मुझे सौंपा जाए, मैं जितने भी बच्चे 6 महीने से लेकर तक पैदा हुए हैं ना, उन सभी बच्चों को खाकर मैं मार दूंगा। अकासुर बोलने लगा, महाराज ये नहीं कर पाएगा, मैं कर लूंगा ये काम, मैं जाकर उड़कर जाऊंगा, एक एक बच्चे को अपने चोंच में पकड़ कर लेकर आऊंगा, उनको निगल लूंगा, आपका काम बन जाएगा। इतने में धेनुकासुर बोलने लगा, नहीं महाराज ये काम नहीं कर सकता, ब्रह्मंडल में जाऊंगा गाय का बछड़े का रूप धारण करके, और मैं जाकर एक ही बच्चों को मारूंगा। इतने में पूतना बोलने लगी, भैया तुम चाटुकारों से गिरे हुए हो, तुम हमारी बात को सुनो कि नहीं? सुनो, ये काम मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। 6 महीने से इधर के जितने बच्चे पैदा हुए ना, उन सबको जाकर मेरे स्तन में विष घोलकर ले जाऊंगी, और सभी बच्चों को मैं स्तनपान करके उन सबकी हत्या कर दूंगी, क्योंकि मैं स्त्री हूँ, और स्त्रियों का घर में भीतर प्रवेश करने में बहुत आसान होता है, मैं किसी बहाने से किसी के भी घर जा सकूं। इतना जब कहा, हमको बात समझ में आ गया, हाँ बहन तू जीत गई, बहन तू जब, और पूतना आई है, अपना दिव्य श्रृंगार किया, ब्यूटी पार्लर वाले को बुलाया और ऐसा श्रृंगार किया, बिल्कुल विश्व सुंदरी सी लगने लगी श्रृंगार करने के बाद। हाँ, राक्षसी भयानक स्वरूप था इसका, लेकिन ब्यूटी पार्लर वाले ने ऐसा श्रृंगार कर दिया कि वो तो बिल्कुल विश्व सुंदरी जैसे, और जो बाल उकरा काट के काला चश्मा लगाकर बिल्कुल पूरी चिट्टी सी लगने लगी, हाई हील के सैंडल पहने, सूट बूट पहनकर जैसे लेफ्ट राइट करते हुए चली, ऊपर ऊपर देखते हुए। और तो जैसे ही गोकुल में पहुंची, एक चबूतरे पर ग्वाल बैठकर भगवान कृष्ण की चर्चा कर रहे थे, और पूतना को सामने से आती हुई जैसे ही देखा, ग्वाल बोलने लगे, अरे देखो देखो जरा कौन अंदर जन आए। और जैसे ही ये पूतना नजदीक में आई, सारे ग्वाल उत्साहित होकर पूतना के पास चले गए। पूतना ने कहा, भैया मुझे यशोदा के घर जाना है। ये यशोदा को घर किसको है भैया? ग्वाल बोलने लगे, बहना तू अपना परिचय तो बताए। पूतना ने कही कि मैं बचपन की यशोदा की सखी ही नहीं, मैं बाकी चचेरी बहन लगूं, और मैं बचपन में पढ़ने के लिए अमेरिका चली गई, और जब मुझको पता लगे हो कि 80 साल के उम्र में यशोदा के घर में लगा रहे हो,
मैं अपने आप को रोक ना पाई, सीधे भाई पकड़ के वापस विधाई दे लिया। इतना कहना था। अब तो नंद बाबा के आंगन में जाने के लिए उत्साहित सारे के सारे ग्वालवाल उत्साहित होकर बोलने लगे, मौसी तुम्हें नंद बाबा के घर जाना है, आ जाओ हम तुमको लेकर जाएंगे। आगे आगे ग्वालवाल, पीछे पीछे भूतना। और जो ग्वालवालों ने आंगन में जाकर जो तूफान मचाया, अरे यशोदा मैया, अरे यशोदा मैया, अरे यशोदा मैया, जैसे ही बिल्कुल तूफान मचाए ग्वालवालों आवाज देती ऐसी बात है तो चलो वो चला जाकर नामकरण संस्कार करवा देता हूँ। मेरा तो खानी हुई गौशाला में जाकर यज्ञ की तैयारी हुई, यज्ञ किया। यशोदा और रोहिणी दोनों के दोनों अपने अपने बालकों को लेकर आए, लेकिन जब बालकों को लेके आई तो अदला बदली करके आए। यशोदा के पुत्र को रोहिणी ने गोद में लिया, रोहिणी के पुत्र को यशोदा ने लिया। और जैसे ही नामकरण होना लगा उस समय कर इसी ने नामकरण करके दे कहा, यशोदा ये जो तुम्हारे गोद में है ना ये बालक, ये तुम्हारा बालक नहीं। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन् सूर्योगणैः आख्यास्यते बलमिति बलाधिक्यातरम्। हे यशोदा, तुम्हारे गोद का जो बालक है, ये बालक, ये रोहिणी का पुत्र, ये अत्यंत बलशाली होगा, ये जगत को आनंद प्रदान करेगा। इसलिए इस बालक का नाम बलराम में रखता हूं। ये संकर्षण क्रिया से पैदा हुआ है, इसलिए इस बालक का नाम संकर्षण भी रहेगा। जैसे नामकरण हुआ उसके बाद भगवान कृष्ण की ओर नजर करके कहा, आसन प्रणास्त्रयो यस्य गृहतो युगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतांगः। यशोदा, तुम्हारा जो बालक है ना, ये सतयुग में पैदा हुआ तो हंसा अवतार लिया था इसने, श्वेत वर्ण लेकर पैदा हुआ। और त्रेता में रक्त वर्ण लेकर पैदा हुआ। इदानीं कृष्णतांगः, इस समय ये कृष्ण वर्ण लेकर पैदा हुआ है, इसलिए इस बालक का नाम मैं कृष्ण रखता हूँ। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि अन्यं वेदयोजना। नंद बाबा, इस बालक के विषय में मैं क्या बताऊं, ये तो जगत को आनंद प्रदान करेगा। जो मैया को बिल्कुल सच लगे और कन्हैया की ओर देखकर जैसे ही मैया डांट लगाने की सोचती, कन्हैया मंद मुस्कुरा देते, मैया डांटना भूल जाती। अच्छा, भगवान को कोई बात में कोई चीज सकेगा। इस प्रकार रोज की घटना होने लगी। एक दिन गोपियों ने आकर पगड़ी शिकायत की कन्हैया, अब तो मैया बिल्कुल तैयार होकर बैठी हुई थी कन्हैया को डांट लगाने के लिए। जैसे ही कन्हैया आए, तुरंत मैया ने आज भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ा और कहा, लल्ला, आज गोपियों में आकर जो मेरी पगड़ी शिकायत की है ना, मैं पोते कह रही हूँ आज, लल्ला रे माँ
तो तुमको मैं बांसुरी की तरह अपने हाथों में पकड़कर तुम्हारे पैर दबा के तुम्हारी रोजे रोज मैं मालिश करूंगा। देखो मनुष्य के शरीर में कितने छेद होते हैं? 9 छेद। मालूम है ना सबको? और इसी प्रकार बांसुरी में भी छेद होते हैं। बांसुरी हाथ में लेकर भगवान भक्तों को कहना चाहते हैं कि हे भक्तों, तुम निंदा मत करना, तुम्हारी बांसुरी तो मैं बजाऊंगा, मेरी भक्ति में तुमको रमना होगा। और देखो बांसुरी में 3 गुण हैं, इसलिए भगवान उस बांसुरी को अपने अधरों पर लगाकर उसको रोज बजाते हैं। कौन कौन से गुण हैं? बांसुरी में 3 गुण जो है ना, पहले नंबर का गुण है बांसुरी में कोई गांठ नहीं, बांसुरी बिल्कुल पूरी। भगवान कहना चाहते हैं यदि तुम मेरे प्रिय बनना चाहते हो, मेरे प्यारे बनना चाहते हो, मेरे अधरों पर आना चाहते हो, मैं तुम्हारी सेवा करूं ऐसा तुम चाहते हो, तो भैया तुम बोले बन जाओ। बोले बन जाओ मतलब किसी के प्रति कोई गांठ मत रखो। हम हर किसी के प्रति गांठ मत रखते, किसी के प्रति गांठ मत रखना, प्रेम हो जाओ, बोले हो जाओ, बोले हो जाओ। किसी के प्रति कोई बैर भाव की गांठ मत मानो। यदि तुम बैर भाव की गांठ नहीं बांधोगे तो तुम भगवान कृष्ण के प्यारे बन जाओगे। ये बांसुरी का पहला। दूसरा गुण बांसुरी का, बांसुरी बिना बजाए कभी भी बजती है। और हम भैया कोई भला चाहे चाहे बुरा चाहे, भला माने, तुम्हारी वाणी दूसरे को न छूए, दूसरे को लगे कि ये बोलता है और मैं सुनता। कैसी वाणी हो? जब तुम मधुर बोलने लग जाओगे उस मधुरता में भगवान बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है, नाचने लगता है। इसलिए मेरे भाई ना, कभी भी कर्कश मत बोलो, दूसरे को छूने वाली बात गोवर्धन का मतलब वो कहा इंद्रिय को, इंद्रिय से भक्त को ऊपर उठाने की लीला का नाम है गोवर्धन शरण की लीला। पहले कथा श्रवण करने के इंद्रिय से हमारा सुने। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोल रहे हैं, नंद मुकुंद ये सारे बाल किसी उत्सव की तैयारी कर रहे थे। पर लेकर आकर गोवर्धन भगवान के ऊपर हजारों मटके जल पटक दिए। हजारों मटके जल पटकने पर भी जब मूंछ भी गीली नहीं हुई गोवर्धन भगवान की, तब तो ग्वाल वालों ने आकर कन्हैया से कहा, कन्हैया क्या तेरे देवता इतना बड़ा देवता है और इतने दूर यमुना जी से हम जल भर भर के लाने हैं और लाकर के यहाँ के ऊपर पटक देते हैं, लेकिन हजारों जल मटके के पटक दिए, लेकिन हमने भैया तेरे देवता को मुझो गिरना हम ना कर पाए या कोई स्नान। इतना कहना था, कन्हैया बोलने लगे, बड़े लाश तुमने आकर ये बात अब मुझसे कही, या बात यदि तुमने पहले कही होती तो मैं अपने देवता से कहते यहीं पर ये दुर्गा जी को प्रकट करवा सकते। इतना कहना था, मौके की फायदा उठाते हुए ब्रजवासी बोलने लगे, कन्हैया यदि ऐसी बात है तो अभी देर रहा है, अपने देवता से कहे कि यहाँ पर दुर्गा प्रकट करवा दे भैया, हमको भी आनंद हो जाएगा, दुर्गा जल पी लेंगे हम। अब तो कन्हैया बोलने लगे, मेरे अकेले दिखने लगे, तो ना हो तुम हमारे संग में प्रार्थना करो तो मैं देवता भी सुन लेगा जल्दी से। अब तो सभी ब्रजवासियों ने हाथ जोड़कर गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान हमको गंगा जी की आवश्यकता है, यहाँ जल उपलब्ध है और जल है वो खारो है। हे भगवान हमारे सामने आप गंगा प्रकट करा दो। इतना कहना था, देखते ही देखते सभी ब्रजवासियों के सामने गोवर्धन की धरती पर आज मानसिक गंगा प्रकट हो गई। गोवर्धन की कृपा से कल छल बहती हुई मानसिक गंगा को देखते ब्रजवासियों ने दर्शन किया। मन गदगद है वो सभी ब्रजवासी जाकर वहां गोते लगा स्नान करने लगे। कन्हैया को आकर धन्यवाद देने लगे, कन्हैया देवता को तुम्हें मालूम पड़ता या तो पहले ही देवना भाई, यानी तुरंत गंगा प्रकट करवा दियो। कन्हैया तू तो लगता
इच्छाओं को पूर्ण करवा देगा। कन्हैया बोल रहे थे ऐसे ही मैंने अपने देवता को पूजा करवाने के लिए थोड़ी ना तुमसे आकर रखी है, अभी तो आगे देखते जाओ क्या क्या होता। कन्हैया ने जब कही, अब तो सांडिल्य पंडित ने कहा भैयाओ ज्यादा बात मत करो, जरा पूजा कर लो, पहले भगवान का स्नान कराओ। इतना सुनते ही सभी गोपियों ने अपने अपने मटका मानसी गंगा में से जल भरा और ले जाकर गोवर्धन भगवान के ऊपर चढ़ाया। गोवर्धन भगवान का स्नान पूर्ण हुआ। उसके बाद सांडिल्य पंडित जी मंत्र उच्चारण करने लगे। सारे के सारे ब्रजवासी गोवर्धन भगवान की पूजा करने लगे। भगवान को स्नान करने के बाद वस्त्र गई, पुष्प चढ़ाया गया, धूप दीप नैवेद्य सभी चीजें चढ़ाने के लिए वहां पर सब तैयार हैं। वहां पर वस्त्र चढ़ाने के बाद इत्र फुलेल चढ़ाया गया, पुष्प की माला लेकर भगवान के सामने पधरा दी गई, चढ़ा दी गई, वस्त्र चढ़ाया गया। उसके बाद दीप दिखाई गई, धूप दिखाया गया। अब भगवान कृष्ण के सामने पूछा गया, कन्हैया भैया हम जो घर से छप्पन भोग बनाकर ले आए हैं प्रसाद लगा देंगे? कन्हैया ने कहा हाँ भैया तो जल्दी से लगा देंगे। अब तो सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने टोकरे खोलकर भगवान गोवर्धन के सामने 56 भोग की गोपियां सजा दी। कन्हैया बोलने लगे ऐसे सजाने से काम नहीं बनता है, पहले तो तुलसी दल पकड़ा गया, सभी टोकरे में एक एक तुलसी दल चढ़ाया गया। उसके बाद कहा मेरे ठाकुर को पुकार करो, मेरे ठाकुर आएंगे और प्रसाद खा लेंगे। अब तो सभी ब्रजवासियों ने जैसे ही ठाकुर को पुकार किया, देखते ही देखते सभी ब्रजवासियों के सामने मेरे गोवर्धन भगवान सामने आकर हाथ फैलाकर बोलने लगे, ब्रजवासियों जाओ भैया खूब बहुत लगी है, प्रसाद दे दो, मैं प्रसाद मांगूंगा, प्रसाद बनाने के लिए आया। कितना कहना, सभी ब्रजवासी गदगद हो गए और भगवान बोलने लगे, ब्रजवासियों तुमने बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाए, बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाए, बड़ा आनंद आया। ऐसा कह रहे हैं, बातचीत करते जा रहे हैं और प्रेम से बातें जा रहे हैं। इतने में कन्हैया का एक मित्र था जिसका नाम था मदन मुंदर। मदन मुंदर आया